हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता फ्रॉम एसके क्लासेस। भाई आज से मैं एस्टेट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूनिक हैं। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और ने ये बनाया नहीं होगा, बट मैंने बहुत सोच के और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो डायरेक्ट एस्टेट में पूछे जाते हैं और बहुत सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में फर्स्ट मॉक टेस्ट है। तो आप ये क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई आप ये देखिए, लाइनेक्स, विंडोज, ओरेकल या यूनिक्स। लाइनेक्स भी आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एंड यूनिक्स भी। तो इसका जो सी का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज। जो टाइम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की, वो क्या होगी। ठीक है भाई, तो ऑर्डर ऑफ एन होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगी या ऑर्डर ऑफ वन होगी। जो इसका आंसर रहेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल क्या होता है भाई, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो लास्ट में हम ऐड करें और जो सबसे पहले हम उसको रिमूव कर दें, दैट इज क्यू। नहीं भाई, ये तो फर्स्ट इन लास्ट आउट होती है। स्टैक, यस, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्टैक। स्टैक मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैज द बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट एवरेज केस में किसकी रहेगी, बबल सॉर्ट की रहेगी, सिलेक्शन सॉर्ट की रहेगी, ठीक है, क्विक सॉर्ट की रहेगी या इंसर्शन सॉर्ट की रहेगी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा क्विक सॉर्ट। जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो हमारा एवरेज केस में बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा फिफ्थ वन, विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। भाई आपने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ी होंगी, तो जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है वो किस में नहीं होती है, कौन से रिमूव करता है। फर्स्ट एनएफ होता है, सेकंड एनएफ होता है, थ्री एनएफ होता है, बीसी एनएफ होता है। भाई वो होता है थर्ड एनएफ। अगर आपको ये याद रखना है तो मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। जो थर्ड एनएफ जो ये है, ये देखिए, टी फॉर थर्ड एंड टी फॉर ट्रांजिटिविटी। तो मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करती है। जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होगा एफटीपी होगा। नहीं है तो फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। एसएमटीपी होगा। नहीं, एसएमटीपी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल सिस्टम में यूज होता है। क्या टीसीपी होगा? टीसीपी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखो भाई आपको भी पता है मेमोरी वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। जो हमारी रैम होती है ये वॉलेटाइल होती है, ठीक है। कैशे होती है वो भी वॉलेटाइल ही होगी, ठीक है। रजिस्टर होंगे वो भी वॉलेटाइल होते हैं, बट जो रोम होती है ना वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा भाई इन सी लैंग्वेज विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। भाई ये सी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सी का एग्जाम में अब एस्टेट के एग्जाम में अब नहीं पूछा जाता, पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वैसे इसका आंसर ये हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फॉलोइंग अ प्राइमरी की। प्राइमरी की
कौन फॉलो करता है? देखो, एट्रीब्यूट दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, क्या प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है? नहीं भाई। एट्रीब्यूट दैट कैन हैव नल वैल्यूज, क्या उसमें नल वैल्यूज हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यस, यही तो प्राइमरी की डेफिनेशन होती है, एट्रीब्यूट दैट डिफाइन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रीब्यूट यूज फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। भाई जो टू डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? स्विच होती है? नहीं। हब होती है? नहीं। रिपीटर्स होते हैं? नहीं। रिपीटर्स तो रिबूस्ट करते हैं सिग्नल्स को, तो उसके सही आंसर हो जाएगा राउटर्स। राउटर्स ऐसी डिवाइस होते हैं, ये नेटवर्क डिवाइस हैं वैसे तो सारी ही ABCD, बट ये टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है राउटर्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। भाई 12th में आप तो 12th लेवल तक का तो आएगा। ठीक है, बाकी ये ऐसे ही था आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। प्रिंट टाइप ऑफ ये, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिस वन, लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऊप। जो ऊप होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसकी जो फीचर होती है वो कौन सी उसकी फीचर नहीं है? तो उसकी फीचर नहीं है भाई एनकैप्सुलेशन, नहीं होता है एनकैप्सुलेशन, तो इनहेरिटेंस भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, तो क्या नहीं होता है? कंपाइलेशन। जो इसकी जो फीचर होती है वो कंपाइलेशन नहीं होती है। ठीक है, 13th क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? कोबोल होती है, ठीक है, LISP होती है, फोर्ट्रॉन होती है, या बेसिक होता है? भाई इसका आंसर रहेगा हमारा बी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, वैसे इस लेवल के क्वेश्चंस तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मॉक टेस्ट सीरीज हैं ये थोड़ा इजी लेवल की थी उनके कंपेरेटिवली। ठीक है, बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज रहेंगी उनमें थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के और थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, इसमें मैंने एक आज सी का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया था, तो आगे हम सी एंड पाइथन के क्वेश्चंस ऐड नहीं करेंगे। मे बी नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा वो मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँगी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के, नेटवर्किंग के, सभी के वो होंगे, क्वेश्चंस होंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्राफ है, ट्री है, स्टैक है, या हीप है? भाई इसका आंसर रहेगा सी, जो स्टैक होगा वो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर रहेगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो है व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर। डिजिटल नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नंबर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सर्वर। तो इसका आंसर रहेगा डोमेन नेम सिस्टम। भाई ये सब एक्चुअली 12th लेवल में भी इनका, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे लेवल पे दिए हुए हैं, बट इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के आने के। और स्टूडेंट्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, और जो ये PDF है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी ये ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है भाई, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।